सऊदी सरमायाकारों के वफ्द की 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान आमद। सऊदी वफ्द के साथ $3 अरब से ज़ायद के मुआहदों पर दस्तखत होने का इम्कान। सऊदी वफ्द की पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी वफ्द के एजाज़ में शाहिया देंगे। नूर खान एयरबेस पर सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की सरबराही में आला सतह तिजारती वफ्द का विफाकी वज़रा ने इस्तकबाल किया। वफ्द में 130 अरकान शामिल। बिलावल भुट्टो ने कहा कि 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम मंजूर करा ली जाएगी। टाइमलाइन का मसला हमारे नहीं, हुकूमत के लिए हो सकता है। ज़मीर का वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन कोशिश है कि तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चला जाए। JUI का ड्राफ्ट आएगा तो देखेंगे। बानी पीटे अप्रैल 2022 से सियासी फैसले करते तो वज़ीर आज़म होते। मुझे बानी पीटे का सियासी मुस्तकबिल रोशन नज़र नहीं आता। सियासत में जो डर गया वो मर गया। मौलाना फजल रहमान से PTI वफ्द की मुलाकात। कामरान मुर्तज़ा ने कहा PTI वाले मुलाकात के बाद हमसे नाखुश नहीं गए। सलमान अकरम राजा बोले मौलाना फजल रहमान का तारीख़ी मौक़िफ़ है, कौम शुक्रगुज़ार रहेगी। आइन से जो तबाही होने जा रही थी वो नहीं होगी। लाहौर, सखर, मुल्तान समेत मुल्क भर के ज़रई शोबे पर आइंदा साल 1 जुलाई से टैक्स का इत्तलाक होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ज़राअत पर टैक्स से मुतालिक कानून साजी जनवरी में की जाएगी। तमाम सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैक्ट पर पेशरफ्त हो रही है। चीन से बिजली मंसूबों के कर्ज़ों की रीप्रोफाइलिंग पर मुस्बत बातचीत हो रही है। कोशिश है कि कर्ज़ की रीप्रोफाइलिंग के मुआहदे हो जाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा जिरगा करने पर किसी को एतराज़ नहीं, हज़ारों लोगों को बुलाकर अदालत कहना जिरगा नहीं होता। PTM को मतवाज़ी अदालती निज़ाम की इजाज़त नहीं दे सकते। बंदूक उठाने और अलहदगी की बात करने पर एक्शन लेंगे। अवाम को बंदूक उठाने की तरगीब देने की इजाज़त नहीं देंगे। PTM की मदद करने वालों के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होंगे। मुल्क के खिलाफ साजिश की इजाज़त नहीं दी जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा में नाखुशगवार वाक़या। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जरगा बुला लिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने PTM को कलअदम करार दिया। नोटिफिकेशन के बाद जल्द से जलूस या इज्तिमा की इजाज़त नहीं दे सकते। खैबर में दफ़ा 144 नाफिज है। कलअदम तंजीम के अरकान का पुलिस से तसादुम हुआ। कोशिश है कि सूरत हाल को कंट्रोल में रखा जाए। फरीकैन मसले के हल के लिए वज़ीर आला के जिरगे में शरीक हों। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा एक सूबा साजो सामान के साथ विफाक पर हमला आवर हुआ। एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी लोगों को लाया जाता है, कहा जाता है जला दो, तबाह कर दो। पंजाब पुलिस पर हमला करते खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकार पकड़े गए। महंगाई कम होने पर PTI की सियासत दफन हो रही है। ना खुद काम करते हैं, ना कभी किसी को करने दिया है। सियासी स्मॉग फैलाने की कोशिश अवाम ने मुस्तरद कर दी। कुछ भी हो, मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के साथ जो हुआ नाकाबिले बर्दाश्त है। बाला हाउस में हमारी अमलाक को तोड़ा गया। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सूबाई खुद मुख्तारी और आइनी हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। अली अमीन से पूछें कहाँ पर थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहा अली अमीन गंडापुर क्लियर करें IG से मिले या नहीं। एक दिन एक जवाब देते हैं, दूसरे दिन दूसरा। अली अमीन ने D चौक पर धरना देना था, D चौक को हाथ लगाकर कहना पहुंच गया, मुनासिब नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के तकर्रुर और तबादले का इख्तियार वज़ीर आला को मिल गया। काबीना ने पुलिस एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। आला अफसरान के तकर्रुर और तबादलों का इख्तियार IG से वापस ले लिया गया। वफाकी हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि IG से इख्तियार वापस लेना मुनासिब नहीं। IG को बेबस करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया। SIFC और मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुआहदों की मंजूरी दी जाएगी।
चीनी वज़ीर आज़म के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब का इम्कान। ज़राए का बताना है कि कौमी असम्बली मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन 14 अक्टूबर को होगा। चीन के वज़ीर आज़म की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। दोनों ममालिक में मुआहदे भी मुतवक्के। सदर आसिफ ज़रदारी आज 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान जाएंगे। अशकाबाद में होने वाले आलमी फोरम में शिरकत करेंगे। सदर ज़रदारी को दौरे की दावत तुर्कमानिस्तान के हम मनसब ने दी। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी बेंच बनाने की तजवीज़ दें। 60,000 केसेस में से सिर्फ 200 आईनी केसेस हैं। आईनी बेंच में 5 जजेस शामिल होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाकर 22 या 25 कर लें। जजेस तैनाती के लिए 18वीं तरमीम को असल हालत में बहाल करना चाहिए। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां मुस्तकिल बंद होंगी। MBR के मुताबिक SRO में तरमीम कर दी गई है। पहले स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां जुर्माना अदा करके छुड़ा ली जाती थीं। बुजुर्ग सियासतदान इलाही बख्श सुमरू कराची में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक इलाही बख्श सुमरू कई दिन से अलील थे। मुतादिद बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। विफाकी वजीर और स्पीकर कौमी असम्बली भी रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। लिबनान और गाज़ा में जंगबंदी की कोशिशों पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अरब ममालिक इसराइल को हमले के लिए फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें। फ़ज़ाई हुदूद की इजाज़त दी गई तो ये नाकाबिले कबूल होगा। मिल्टन तूफान के मुतासरीन के लिए रिलीफ फंड कायम। गुलकारा टेलर स्विफ्ट का $50 लाख अतिया देने का ऐलान। दीगर शख्स ने भी अतियात जमा करवा दिए। टर्किश पायलट परवास के दौरान इंतकाल कर गए। इस्तांबुल से न्यूयॉर्क जाने वाली परवास के पायलट बेहोश हुए। तिब्बी इमदाद दी गई। इमरजेंसी लैंडिंग में भी की गई मगर जान ना बच सकी। वादी कागान में बर्फबारी ने दस्तक दे दी। बाबूसर टॉप पर बर्फ के गाले गिरने से हर सू सफेदी छा गई। बालाकोट में बूंदाबांदी से मौसम ठंडा ठार हो गया।